कल दिनांक 24/11/2023 को लगभग 9:23 पर दीपू पासवान पुत्र लालजी पासवान निवासी अघैला सहतवार उम्र लगभग 20 वर्षीय एक तिलक समारोह से वापस आते समय अज्ञात लोगों द्वारा रास्ते में मुडाडीह गांव के पास उस पर चाकू से हमला कर देने से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से पीएचसी सहतवार ले जाया गया, जहां से सदर अस्पताल बलिया रेफर कर दिया गया, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया गया। प्राप्त सूचना पर स्थानीय पुलिस व उच्च अधिकारीगण में फोर्स घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सर, कल थाना क्षेत्र सहतवार में कैसी घटना घटी? थाना क्षेत्र सहतवार के ग्राम मुडाडीह से कल सहतवार पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक को कुछ लोगों ने मारपीट में चाकू मार दिया है। घायल युवक को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया और परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग समुचित धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया। इसी बीच यह सूचना प्राप्त हुई कि उस युवक की दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। तत्संबंध में भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उक्त घटना के घटनास्थल का मुआयना उच्चाधिकारीगण द्वारा किया गया। घटना के अनावरण के लिए कुल 3 टीमों का गठन किया गया है। अभी हम लोगों को घटना कारित करने वालों संबंधित कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हुए हैं। शीघ्र ही घटना कारित करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें की आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएगी। धन्यवाद। शिवपुरी जिले के करेरा तहसील के ग्राम सलैया में वन विभाग एवं एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर शासन के लोगों की मिलीभगत से क्रेशर संचालक विनोद गुप्ता सोनी द्वारा एक क्रेशर का संचालन ग्राम सलैया में किया जा रहा है। वन विभाग की सीमा से लगा है ये क्रेशर पॉइंट पर आए दिन ब्लास्टिंग की जाती है। बड़े बड़े पत्थर ग्रामीणों की झोपड़ियों पर बरसते हैं। ग्रामीणों का जीवन खतरे में है। प्रदूषण के कारण एक महिला की मौत भी इस ग्राम में हो चुकी है। ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को कई बार आवेदन देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। शासन के अधीनस्थ अधिकारियों की मिलीभगत से यह क्रेशर अवैध रूप से चलाया जा रहा है। वन विभाग द्वारा इस क्रेशर को जहां अवैध घोषित एवं वन विभाग की जमीन पर चलाया जाना बताया गया है। कहाँ से हो? क्या घटना हो चुकी है? पथरा गिरा है करीबन कै बजे? 12-1 बजे। पास में कौन था? कितना बच गया? बस। अच्छा, थाने माने गए कभी? क्यों नहीं गए? कलेक्ट्रेट में गए थे? शिवपुरी कोई ना। हाँ भाई, क्रेशर से क्या हुआ है? पत्थर गिरा। और कहीं गए पत्थर के? और पहले गिरा कभी? गाय मर रही, कई पत्थर गिर गए, गंजा मर गई। अच्छा, और ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे लगाते हैं उस पे सब बेकार हो गए। अच्छा, धूल। और बाल बच्चे कभी पढ़ने वढ़ने जा पाते हैं? नहीं जा पाए। क्यों? धूल से ही नहीं जा पाते हो? है तो खेती वगैरह कुछ नहीं हो रही है आपकी? नहीं हो रही है। और आपके पतिदेव? हाँ भैया, आपका नाम क्या है? हाँ, क्या हुआ है यहाँ? आज पत्थर गिरा है घर पे हमारे पे। हाँ, 2-2.5 किलो का पत्थर है। हाँ, वही सो रहे थे बिस्तर डाल के। हाँ, बच गए थोड़े ही से। हाँ, मर जाते। थाने जा रहे हैं तो थाने गए 1-2 बार, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, क्या बार गिर गया पथरा? पथरा तो कई बार गिर रहा है, हर रोज ब्लास्टिंग हो रही तो रोज गिर रहा है वो तो। अच्छा, तो धूल वगैरह? घर पे ही गिर गया, घर छोड़ के कहाँ सोएंगे फिर अब? अच्छा, धूल वगैरह? धूल वगैरह आ रही है। पानी अगर धक्के नहीं लगता तो पानी नहीं पी सकते और बच्चों की पेटों में फतूर पड़ रही है। ये पत्थर कहाँ आया है पता है? टपैया में बताना। जाओ बताओ कहाँ से आओ, कैसे आओ? हट जाओ रे कर। वही पत्थर तो दिए जाओ, कचरा डरो। करीबन कै बजे आया था ये? 12 बजे। ऊपर बताना कहाँ आया है। इधर आओ, ऊपर आओ पहले। हाँ, पथरा लेके आओ। कहाँ आया है? अच्छा, कभी भी आ सकता है वो तो मौत। अच्छा अच्छा, चलो
थाने जाने की कोई आपकी उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद टूट गई आपकी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बौद्ध नगरी सांची में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव पवित्र अस्थि कलश की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों की और बौद्ध सोसाइटी के चीफ बानकल उपस्थित नायक ठहरू की मौजूदगी में तलखट से पवित्र अस्थि कलश को निकाला गया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बौद्ध नगरी सांची में 2 दिवसीय बौद्धि महोत्सव भगवान बुद्ध के परम शिष्य सारिपुत्र महामोदगलायन की पवित्र अस्थियों की विशेष पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। सांची स्तूप परिसर के समीपस्थ चैत्यगिरी महाविहार मंदिर के तलघर से भगवान बुद्ध की परम शिष्य सारिपुत्र महामोदगलायन के अस्थियों को प्रशासनिक अधिकारियों और बौद्ध सोसाइटी के चीफ बानकल उपस्थित नायक ठहरू की मौजूदगी में बाहर निकाला गया और विशेष पूजा अर्चना की गई। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश में ऐसे अद्भुत चीज़ें रखी हुई हैं जो भगवान बुद्ध के जो सबसे शुरुआती पहला जो जिन्होंने श्रवण किया उनके प्रवचन को, उनको जो प्रथम शिष्य 5 शिष्य हुए उनमें से 2 महामोदगलायन और सारिपुत्र, इन दोनों की अस्थियां यहाँ पर विराजित हैं और उनके दर्शन हमें वर्ष में एक बार हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और गर्व का विषय है। सांची के और आसपास की जितनी भी जनता है उसको जिस तरह एक तरीके से अपना स्वयं की निधि मानती है और क्या आयोजन हो रहा है, आज क्या विशेष पूजा अर्चना हुई? ऐसा है, ये आयोजन या ये रिलिक्स का जो एक्सपोजिशन है जनता को दिखाने का ये आज से नहीं बल्कि 1952 से शुरू होकर आज तक चलाते आ रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के और उनके शिष्य का अस्थियों को दर्शन करना बौद्ध हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए हर साल धातुओं को बाहर ले आकर पब्लिक को दिखाने के लिए इंतजाम किया है। ये रेलिक्स जो है यहाँ पर जो रखे गए हैं 1952 में, उस समय भारत के लेट प्राइम मिनिस्टर दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ आके इसको उधर रखा गया था। ये मैं महाबोधि सोसाइटी से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सारनाथ में मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। वहीं पर हमारे गुरुजी से जो शिक्षा के रूप में थे हम लोग मिले, मित्र हुए। उसके बाद मैं बैंकर हुआ। बैंकर के बाद अब मैं महाबोधि सोसाइटी सांची सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ के जो वातावरण, यहाँ के आसपास जो शिक्षा की थी उसका मैंने अध्ययन किया और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के बाद मैंने उसको लिखना शुरू किया। उसके बाद सबसे पहला मैंने यहाँ पर गुरुजी की बायोग्राफी लिखी, अंजलि कर्णियो, जो कि इंग्लिश में है। उसके बाद हमने सोचा कि लोग जो आते हैं सांची में उनको सारिपुत्र और महामोगलाना के बारे में उतनी जानकारी, रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है उनको। तो हमने ये सोचा कि एक सारिपुत्र और महामोगलाना की जीवन परिचय वो लिखूं, जो कि हिंदी और इंग्लिश में ही होगी। वो बुक लगभग तैयार हो गई है, 1 महीने के अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगी। उसमें पूरे सारिपुत्र के बचपन से लेकर के उनके ग्राम बरडिया अमरा व दसोरिया रोड क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन 4 लेन पर डंपर व बाइक की टक्कर होने से ग्राम बरडिया अमरा की 2 महिलाओं की मौके पर मौत। स्टेट टुडे न्यूज से बालाराम विश्वकर्मा। बलिया उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और बलिया नगर पालिका के अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता उर्फ मिठाई लाल ने ददरी मेला क्षेत्र में भूमि पूजन कर ददरी मेला के सकुशल संपन्न होने की ईश्वर से कामना की। इस अवसर पर पुरोहितों ने विभिन्न देवताओं की आराधना व वैदिक मंत्रोच्चार किया। यहाँ पर मंत्री जी, जिलाधिकारी और चेयरमैन ने गजराज को केला और मिष्ठान खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत ऐतिहासिक मेला है और सदियों से ये मेला का आयोजन होता रहा है। पौराणिक काल से मेला इसका आयोजन हो रहा है। इसका बड़ा महत्व है और कार्तिक के पूर्णिमा के दिन
स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह से कुंभ का महत्व है, उसी तरह से हमारे जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन का स्नान का महत्व है। और यहीं पर जहाँ यह स्थान है, यहीं पर संगम होता था और संगम के ही जगह पर यह स्नान की महत्ता थी। और केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के लोग भी यहाँ आकर के उस दिन गंगा जी के स्नान करके पुण्य के भागी बनते हैं। और इसकी और भी दिव्यता देने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को, जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, उनको हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाए, यहाँ स्वच्छता रखा जाए। और इसके लिए पूरा जिला प्रशासन, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब, उनके पूरे पार्षदगण और बलिया के सभी समाज सेवी संगठन इस पर सहयोग कर रहे हैं। विगत वर्षों के बाद इस मेले का पूजा हुआ, आज जो है पूजा करके आज से मेले का शुभारंभ किया गया। देखा जा रहा है कि इस बार जो ददरी मेला है काफी ऐतिहासिक होने जा रहा है, कुछ नया चीज हो रहा है, कुछ अलग तरीके से सजाया जा रहा है। विगत वर्षों क्या नया चीज, क्या नया करेंगे इस ददरी मेले? इस बार कुछ अलग, प्रतिदिन राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आएंगे यहाँ पे और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। भारतेंदु मंच जो बहुत ऐतिहासिक मंच है, इसको और भव्यता दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को हम लोग उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखें, उनके आध्यात्मिक, उनके साहित्यिक, उनके सभी चीज़ों को जो है उनको यहाँ से प्राप्त करके वो जाएं, इसकी हम लोग व्यवस्था करें। जी, देखा जा रहा है कि